हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके का सीरीज में भारतीय इतिहास के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 1000+ एमसीक्यू जो हम लोग करने वाले हैं चंद कुछ वीडियोज के सीरीज के माध्यम से, जो कि मैक्सिमम वीडियो आपको 6 मिलेगा। 6 में आपका हजार क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास हम लोग पहला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने देखा है आपके सभी वंशों से संबंधित दक्षिण भारतीय वंश तक, शुरू से लेकर पाषाण काल तक। अब हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय कला, साहित्य, स्थापत्य और उसके बाद संगीत कला, चित्रकला, जो भी चीज़ें हैं इन सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही जो विविध सेक्शन होता है इसके बारे में भी हम लोग इसी में देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो जरूर आप जुड़ जाएं और बाकी लोगों को वीडियो शेयर करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए बढ़ते हैं। पिछले इस वीडियो में हम लोग जो किए थे 149 प्रश्न, तो 149 के आगे हम लोग देखेंगे 150 से लेके क्वेश्चन नंबर 274 तक, यानी कुल मिला के हम लोग देखने वाले हैं सवालों की संख्या कितना, तो 125 सवाल। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आपको सच में इस सवाल को कवर करना है, इतना अगर आपको कवर करना है तो। अदरवाइज आपके लिए तो और कोई सजेशन नहीं है अगर आप नहीं बने रहना चाहते हैं तो, लेकिन अगर बने रहिएगा तो आगामी एग्जाम जो आपके जो भी होने वाले हैं वो आपका काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा उसमें। सवाल नंबर 1, पहला सवाल कहता है कि गुणाढ़ की पैसाची भाषा में लिखित है, यानी गुणाढ़ का कौन सा किताब पैसाची भाषा में लिखा हुआ है? मृच्छकटिकम, पंचतंत्र, कथा सरित सागर या वृहत कथा? तो सही जवाब इसका है वृहत कथा। जो गुणाढ़ का लिखा हुआ है यह किस भाषा में है? तो पैसाची भाषा में है। अब गुणाढ़ के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्राचीन साहित्य के कथाकारों में गुणाढ़ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वह सातवाहन नरेश हाल के दरबार में निवास करता था। पैसाची भाषा में बृहत कथा की रचना की। जो मृच्छकटिकम जो किताब यहाँ है, मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ किताब है। पंचतंत्र जो ऑप्शन नंबर बी में है इसके लेखक विष्णु शर्मा, और ऑप्शन नंबर सी में जो कथारित सागर है इसके लेखक महाकवि सोमदेव भट्ट हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 151, डॉट 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 द्वारा रचित नागानंद, यानी नागानंद किसका लिखा हुआ है, यही आपका सवाल है। द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा और जीमूत वाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? तो किसका लिखा हुआ किताब है? तो सही जवाब है ये हर्षवर्धन का लिखा हुआ किताब है। कौन सा? तो नागानंद। हर्षवर्धन का नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये तीनों किताब बहुत ही फेमस है। हर्षवर्धन जिसका काल 606 से 647 तक था, कन्नौज का एक प्रतापी राजा हुआ करता था। वह साहित्य और कला का पोषक था। उन्होंने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की। नाटक का नाम आप देख चुके हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 152, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। तो मालविका के लिए राजा अग्निमित्र का प्रेम, नल और दमयंती की कथा, दुष्यंत शकुंतला की कथा, पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। और ये पहला वाला ऑप्शन जो है ये मालविका अग्निमित्रम का है, वो भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं? मेगास्थनीज, सेल्यूकस, डायमेकस या डायनेसियस? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये मेगास्थनीज का लिखा हुआ किताब है। तो इंडिका किसका है? मेगास्थनीज। सीयूकी किसका है? ह्वेनसांग का। ये ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में। किताबुल हिंद अल-बरूनी का, किताबुल रहला या रहला इब्न बतूता का लिखा हुआ किताब है। तो विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई किताबें भी आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सवाल का फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, कौन सा सवाल कितना दफा या कौन सा सवाल कब कब एग्जाम में आया हुआ है। भारतीय महाकाव्य महाभारत जो कि व्यास के द्वारा लिखा हुआ है, 18 पर्वों में छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भगवत गीता का वर्णन है? भीष्म, विराट सभा या आदि? तो इसका छठा पर्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी भीष्म पर्व, जिससे भगवत गीता का वर्णन है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 155, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली किसका द्वारा लिखा है? विशाखा दत्त, कालिदास, हर्ष या भवभूति? तो सही जवाब है यह हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया किताब है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद तीनों के तीनों चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने लेखन में राजा हर्षवर्धन के कार्यों की सराहना की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 156, कालिदास ने मेघदूत या मेघदूतम नामक अपने काव्य को किस भाषा में लिखा? पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? तो कालिदास का जो मेघदूतम किताब है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 157, कालिदास की रचना कौन नहीं है? विक्रमोर्वशीयम,
विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, नीतिसार, अभिज्ञान शकुंतलम। तो सही जवाब हो जाएगा नीतिसार जो है ये इनका लिखा हुआ नहीं है बल्कि ये कामंदक का लिखा हुआ है। यह राज्य शास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है। अगला सवाल, विविध विषयों पर जानकारी के वृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है? वराहमिहिर, कल्हन, चरक या नागार्जुन? तो वृहत संहिता वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। बाकी लेखकों की बात करें तो कल्हन रास्तरंगिनी, चरक चरक संहिता, बाणभट्ट कादम्बरी। तो अलग अलग किताबों के लेखक अलग अलग। अगला सवाल, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? कवि, उपन्यासकार, व्याकरणाचार्य या लेखक? तो पाणिनि जो थे वो एक व्याकरणाचार्य थे। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला का पुत्र कौन? भरत, विक्रम, प्रद्युम्न या अनिरुद्ध? तो सही जवाब है भरत। अब कालिदास द्वारा जो किताब लिखा गया है अभिज्ञान शकुंतला, उसमें शकुंतला का बेटा कौन? तो सही जवाब है भरत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 161, नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास, तुलसीदास, भरत मुनि या कश्यप मुनि? तो नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मनी मेकलई की रचना किसने की? इलांगो अडिगल, नाथ कुतनार, सतनार या तुरुक्का देवर? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सतनार। ये जो महाकाव्य मनी मेकलई जो है वो सतनार के द्वारा लिखा गया है, जिसमें चेर, चोर और पांड्य का राजनीतिक विवरण मिलता है। दो दक्षिण भारत के साम्राज्य हुआ करते थे। कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, इंडिका या रास्तरंगिनी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा। बाकी ये अर्थशास्त्र किसके द्वारा? तो कौटिल्य के द्वारा, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा और रास्तरंगिनी कल्हन के द्वारा। तो ये चारों के चारों बुक उतना ही इंपॉर्टेंट है इक्वली। सवाल का फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 3 दफा पूछा हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 164, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? सोमदेव, विशाखादत्त, कालिदास, बोधायन? तो सही जवाब आपका हो जाएगा विशाखादत्त का लिखा हुआ किताब कौन है? तो मुद्रा राक्षस। तो विशाखादत्त की और भी किताब मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम या राघवानंदा नाटकम? सोमदेव का कथा सरित सागर, कालिदास का रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम? बोधायन का शुल्ब सूत्र और सौरभ सूत्र, ये बोधायन का लिखा हुआ किताब है। अगला सवाल, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? महर्षि वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, श्री कृष्ण या श्री सुखदेव जी? तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो महाभारत का लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं। और रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं। अगला सवाल है, अच्छा, महाभारत में मूल रूप से कौरवों और पांडवों का संघर्ष वर्णित है। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखा? तेलुगु, तमिल, हिंदी या संस्कृत? तो सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें 4 अध्यायों में 121 श्लोक हैं और यह एक वैज्ञानिक किताब है, गणित और खगोल शास्त्र का एक ग्रंथ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 167, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पतंजलि, पाणिनि, अष्टावक्र या चरक? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। अच्छा, बाकी जो किताबों के बारे में जान ले, पतंजलि महाभाष्य के लेखक, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक, चरक चरक संहिता के लेखक। सुश्रुत संहिता किस विषय पर आधारित है? ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा और शल्यक्रिया, गणित, धर्म और पुराण शास्त्र? सुश्रुत संहिता जिसके लेखक सुश्रुत हैं, यह मेडिकल साइंस में लिखी गई एक किताब है, सर्जरी से संबंधित किताब है। इसमें 120 प्रकार के उपकरणों यानी शल्य उपकरण और 300 प्रकार के सर्जिकल प्रक्रियाओं का वर्णन है। तो बहुत ही फेमस किताब है। भारत में शल्य क्रिया के जनक कहे जाते हैं कौन? तो सुश्रुत, क्योंकि सुश्रुत ही आपके इस किताब के लेखक हैं और यही भारत में मेडिकल साइंस का सबसे प्राचीन किताब है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम किसने लिखा था? जयदेव, कालिदास, शूद्रक या भास? तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा भास। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम किसने लिखा है? तो यह भास के द्वारा लिखा गया है। बाकी देखिए, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, मृच्छकटिकम शूद्रक, नाट्य शास्त्र भरत मुनि, गीत गोविंदम रसमंद्री ये जयदेव। महाभारत का मूल नाम क्या है? भृगु संहिता, सुश्रुत संहिता, जय संहिता, शिव संहिता? तो महाभारत का मूल नाम क्या है? तो जय संहिता। देखिए, महाभारत का मूल नाम जय संहिता, महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास द्वारा। अब उसके बाद में इसका नाम क्या पड़ता है? तो महाभारत पड़ता है। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। इसे 5वें वेद के रूप में भी पहचाना जाता है, जाना जाता है। अगला सवाल, 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की? रहस बिहारी द्विवेदी, दंडी, भर्तृहरि, बुद्ध स्वामी? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ये दंडी के द्वारा लिखा गया है 10 कुमार चरित यानी टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस, यानी 10 राजकुमारों की कहानी। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 172 हर्षचरित के लेखक कौन है? कालिदास, पाणिनि, कल्हण या बाणभट्ट? तो हर्षचरित जिसमें हर्षवर्धन का चर्चा है उसके लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। बाकी कालिदास के बारे में जान ले। कालिदास अभिज्ञान शकुंतला, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतु संहार। बार बार बोलने का मकसद यही है कि आपके दिमाग में खूब जाए। पाणिनि का रचनाकार है, पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार है, कल्हण रासतरंगिणी के रचनाकार है, बाणभट्ट हर्षचरित और कादम्बरी के रचनाकार हैं। अगला सवाल, गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव, मीराबाई, रसखान या सूरदास? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव हैं। अब देखिए, गीत गोविंद की रचना जयदेव ने 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में किया। यह एक गीति काव्य है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण है। गीत गोविंद में कुल 12 चैप्टर्स हैं जिसे 24 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 174, किताबुल हिंद इसमें से किस यात्री और विद्वान की कृति है? डुआर्टे बारबोसा, सईदी अली रईस, अल बिरूनी या इब्न बतूता? तो किताबुल हिंद किस विद्वान की कृति है? तो सही जवाब हो जाएगा यह अल बिरूनी की कृति है। अल बिरूनी का मूल नाम अबू रेहान था। जन्म 973 में ख्वारिजम के इलाके में हुआ था जो वर्तमान उज्बेकिस्तान है। अल बिरूनी ईरानी मूल का मुसलमान था। 1017 में सुल्तान महमूद गजनवी ने जब ख्वारिजम राज्य पर हमला किया तो अपने राज्य पर मिला लिया तो अल बिरूनी को बंदी के रूप में गजनी ले आया। अल बिरूनी हिंदुस्तान पर एक किताब लिखे, किताबुल हिंद या तारीख हिंद, जो कि उस दौरान के भारत का इतिहास का एक बहुत ही प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 175, निम्न में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और परमाणु का नाम दिया? चरक, कनाद, बोधायन या वराहमिहिर? तो सही जवाब इसका हो जाएगा सबसे पहले परमाणु के बारे में भारत में कनाद ने नाम दिया। मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? श्रीहर्ष, कालिदास, चाणक्य या शूद्रक? तो मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा आपका शूद्रक। यह एक संस्कृत ग्रंथ है। यह गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहासकार की जानकारी देता है। अगला सवाल, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या वराहमिहिर? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराहमिहिर। वही पंच सिद्धांतिका के भी और सांख्य सिद्धांत के भी कौन? तो वराहमिहिर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 178, तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? कालिदास, तिरुवल्लुवर, कबीर या मीराबाई? तो सही जवाब इसका हो जाएगा कौन सा? तो तिरुवल्लुवर। संस्कृत ग्रंथ, तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल के लेखक हैं। यह तमिल भाषा में लिखा गया एक प्राचीन मुक्तक काव्य रचना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 179, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी? तो चरक संहिता का संबंध जो है वो आयुर्वेद से है। चरक संहिता नामक किताब महर्षि चरक ने लिखा था। संस्कृत भाषा में लिखा गया किताब है। भारत में मेडिकल साइंस का पहला बुक। रासतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राष्ट्रकूट, कश्मीर, बिहार या उड़ीसा? तो रासतरंगिणी जो किताब जो लिखे हैं उसमें कश्मीर का वर्णन किया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 181, प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति किसमें लिखा गया? तमिल, हिंदी, संस्कृत या बंगाली? तो मनुस्मृति को लिखा गया था किसमें? तो संस्कृत में लिखा गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 182, निम्न में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं है? तिरुक्कुरल, रत्नावली, रासतरंगिणी, मेघदूतम? तो जो तिरुक्कुरल है वो तमिल भाषा में है, वह संस्कृत में भला कैसे हो सकता है? बाकी तीनों के तीनों संस्कृत में है, रत्नावली, रासतरंगिणी और मेघदूतम। हालांकि जो चीज़ हम लोग अभी कर रहे हैं वो चीज़ हम लोग पूरे साहित्य जो है उसमें भी हमारा कुछ सवाल इसका शामिल है, क्योंकि प्राचीन भारत से ये भी है, लेकिन फिर भी ये प्राचीन भारत है तो इसमें यह सवाल दोबारा शामिल हो रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 183, इनमें से कौन भारतीय गणितज्ञ थे? भरत, बाना, भास्कर या भवभूति? तो भारतीय गणितज्ञ कौन थे? तो भास्कर। संभवतः उन्होंने सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया। आर्यभट्ट की कृतियों पर उन्होंने टीका लिखा। अगला सवाल, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? वास्तुशास्त्र, लीलावती, पंचदशी या रूपमती? तो सही जवाब है लीलावती एक गणित की पुस्तक है। यह मध्ययुगीन प्राचीन किताब है। भास्कराचार्य द्वारा अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर यह किताब लिखा गया है, इसीलिए इसका नाम लीलावती है। इनकी पुत्री के नाम पर लिखा गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 185, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? एच.जी. वेल्स, जॉर्ज बुलर, राल्फ ग्रिफिथ या एच विल्सन? तो सही जवाब है जॉर्ज बुलर द्वारा मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। यह मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 186, रत्नावली किसकी कृति? हर्षवर्धन, चाणक्य, शूद्रक या कालिदास? तो बार बार आ रहा है यह सवाल। यह हर्षवर्धन की रचना है। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद। चाणक्य अर्थशास्त्र, शूद्रक मृच्छकटिकम, कालिदास मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम?
भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? कालिदास। बार बार आ रहा है ये सवाल, इसमें डिस्कशन का तो कोई नीड भी नहीं है। और ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये भी आपके लिए जरूरी है। अगला सवाल, रासतरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास, चंद्रबाई, जयदेव या कलहन? तो रासतरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास पर है, कलहन द्वारा रचित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 189। अगला कहता है यहाँ हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरम पुण्य स्थल है क्या? तो सैंक्टम सैंक्टोरम, जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। विमान, शिखर, मंडप या गर्भगृह? तो जो हिंदू और जैन मंदिरों का सबसे अंतिम सबसे अंदर में जो स्थल होता है, जहां मूर्ति स्थापित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं गर्भगृह। तो मंडप गर्भगृह के सामने का स्थित जो बरामदा होता है उसे कहा जाता है। अगला सवाल, खाली जगह में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली नागर कहलाती है। पूर्वी भारत, उत्तर भारत, पश्चिमी भारत या फिर दक्षिण भारत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? तो उत्तर भारत। थोड़ा सा इसको हम लोग जान लें। देखिए, अगर हमारे पास ये भारत है, चलिए ऐसे हम लोग यहाँ साउथ इंडिया हम लोग बनाते हैं, अगर इस प्रकार से हमारा भारत है, तो दक्षिण भारत में जो भी मंदिरें बनती हैं दक्षिण भारत में, वो बनती हैं द्रविड़ शैली में, ये आपको याद रखना है। उत्तर भारत में जो मंदिरें बनती हैं वो बनती हैं नागर शैली में, और मध्य भारत में जो बनती हैं बीच वाले, वे कुछ बहुत हैं बेसर शैली में। तो ये शैली से सवाल पूछे जाते हैं। साउथ इंडिया में कोई भी मंदिर अगर आपका पूछेगा, आप सीधे द्रविड़ शैली मार दीजिएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो शैलियां हैं, इससे आप जरूर एग्जाम में सवाल मतलब सही बनाने का प्रयास करें। उत्तर भारत नागर शैली, दक्षिण भारत द्रविड़ शैली, और बीच वाला भारत में कौन सा हो जाएगा? तो बेसर शैली। हालांकि नागर और द्रविड़ में ही आपका सवाल हल हो जाएगा, हो सकता है बेसर का जरूरत आपको ना भी पड़े। क्वेश्चन नंबर 191, कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट के एक मंदिर में स्थापित पाई गई हैं, वह राज्य निम्न में से कौन सा है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा? तो कुषाण शासक की प्रतिमाएं उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं। और कुषाण राजवंश का स्थापना कुजुल कटफिसेस ने किया। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन? तो कनिष्क। ये सवाल आपसे पूछा जाता है, इसीलिए आप ये कनिष्क का नाम जरूर याद रखें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 192, भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण कहाँ के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 999 सीई में कराया गया? राष्ट्रकूट, चंदेल, चालुक्य या कलचुरी? तो सही जवाब है यह चंदेल राजाओं का देन है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ है। अगला सवाल, अच्छा ये कहाँ स्थित है? तो एमपी में स्थित है, कंदरिया महादेव का खजुराहो मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर खाली जगह के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। श्वेत पैगोडा, काला पैगोडा, कांस्य पैगोडा, स्वर्णिम पैगोडा? तो कोणार्क का मंदिर को क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन द्वारा बनाया गया है। यह उड़ीसा शहर के पुरी के पास स्थित है। 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे WHS वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। और उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर को श्वेत पैगोडा कहा जाता है। इसका निर्माण 11वीं सदी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव द्वारा किया गया था। तो जगन्नाथ मंदिर और यहाँ जो आपका सूर्य मंदिर, इसमें आप जरूर अंतर रखें, एक है श्वेत पैगोडा, एक है ब्लैक पैगोडा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 194, सवाल कहता है निम्न मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा कहा जाता था? कोणार्क, जगन्नाथ, ब्रह्मेश्वर या मुक्तेश्वर? तो सही जवाब आप पहले ही देख चुके हैं, यह कोणार्क मंदिर है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ये आपका है ब्लैक पैगोडा। और ये जगन्नाथ मंदिर, इसे कहा जाता है तो व्हाइट पैगोडा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 195, इनमें से प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का स्थापना का श्रेय किसको जाता है? सम्राट अशोक, राजराज चोल, नरसिंह देव वर्मन प्रथम या रघुनाथ सिंह? तो ऊपर आप देख चुके हैं राजा नरसिंह देव वर्मन, इसका सही जवाब हो जाएगा। कोणार्क मंदिर बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 13वीं शताब्दी में बना है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। 1984 में WHS घोषित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश? तो कार्ले गुफा कहाँ स्थित है? वो महाराष्ट्र में स्थित है। अच्छा, कार्ले जो है ये चैत्य गुफाएं हैं। 2 ईस्वी से 2 ईसा पूर्व से 2 ईस्वी तक तथा 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण हुआ है। अगला सवाल, खजुराहो का भव्य मंदिर कौन से शासकों द्वारा बनवाया गया था? ऊपर ही आप देख चुके हैं, चंदेल राजा लोग इसको बनवाए हैं खजुराहो का मंदिर, जो कि कंदरिया महादेव का मंदिर भी कहा जाता है। इन मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, पार्वती मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये सभी हैं। 950 से 1050 के बीच बनवाया गया था। खजुराहो का स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? ऊपर देख चुके, ये MP का है, वही आपका खजुराहो, कंदरिया महादेव सब वही है।
तो ये कहाँ का है, तो एमपी का है। अगला सवाल, खजुराहो मंदिर वास्तुकला किस प्रकार को उजागर करता है? यूनानी शैली, भूमिजा शैली, बेसर शैली, नागर शैली। तो खजुराहो वाला कौन सा शैली है, तो नागर शैली। आपको तभी बताया था उत्तर भारत में कौन सा शैली, नागर शैली। उसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल 1986 में घोषित किया है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं? तभी आप देख चुके थे महाराष्ट्र, तो फिर से क्या डिस्कस करना, या महाराष्ट्र के लोनावाला के निकट कार्ले गुफाएं जो हैं यह बनी हुई है। अगला सवाल, बृहदेश्वर का मंदिर किस राज्य में है? राजस्थान, एमपी, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के कहाँ, तो तंजौर में स्थित है। इसे तंजौर मंदिर कहा जाता है। ये राज प्रथम, जो चोल शासक राज्य राज प्रथम ने 1009 ईस्वी में बनवाया था। ये इस मंदिर को भी यूनेस्को ने WHS यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला सवाल, बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह भारतीय राज्य तमिलनाडु के चंदौर जिले में है। यह किसके सिंहासन की शोभा बनाने के लिए बनवाया गया था? चोल, मौर्य, गुप्त या मुगल? तो ये चोल राजा राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया है, इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन आप ऊपर ही देख चुके हैं। अगला सवाल, किस मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा कराया गया है? तो फिर से वही सवाल, यह आपका बृहदेश्वर मंदिर। इसमें क्या डिस्कस करना, तो देखिए बार बार सवाल आपका वही है, यानी आपका सवाल इसी से आपका जुट जाएगा, इसीलिए क्योंकि सवाल यही सब रिपीट हो रहा है। कंदरिया महादेव का मंदिर किस मंदिर समूह से है? महाबलीपुरम, कोणार्क, एलोरा गुफा, खजुराहो? तो खजुराहो मंदिर समूह में बहुत सारे मंदिर हैं, उसमें कंदरिया महादेव का मंदिर भी एक बहुत ही फेमस है। तो 1986 में इसको WHS घोषित किया गया है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगला सवाल, मुरुदेश्वर का मंदिर किस राज्य में कंदुकगिरी पर आधारित स्थित है? कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु या केरल? तो सही जवाब जो मुरुदेश्वर का जो मंदिर है वह कर्नाटक में स्थित है, कन्नड़ जिले में। अगला सवाल, अच्छा यहां पर देखिए, यहां एक स्थापित विशाल शिव प्रतिमा है जो भारत की सबसे ऊंची, लगभग 123 फीट ऊंची प्रतिमा है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 206, तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी है? भित्ति, मधुबनी, राजस्थानी, मुगल कालीन? तो उसमें जो चित्रकारी है वो भित्ति चित्रकारी है। अगला सवाल है, लिंगराज का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मुगल सम्राट शाहजहां, राजपूत, चंदेल, सोमवंशी राजा, ययाति केसरी, राजा अनंत वर्मन चोटगंग? तो लिंगराज का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने लिंगराज का मंदिर का निर्माण करवाया है। इस मंदिर का निर्माण देउल शैली में करवाया गया है। अगला सवाल, अच्छा यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है, यह भी आपको याद रखना है, लोकेशन ही तो मेन है। तो श्री लिंगराज का मंदिर कहाँ है? तो अभी आपने देखा कि यह कहाँ है, तो यह भुवनेश्वर में है। यानी कोई भी सवाल का जो आप सोच सकते हैं वहां से पूछ ही दिया है। मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया? राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव या सोलंकी? तो मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी शासकों ने करवाया था। सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम द्वारा 1026 में करवाया था। यह मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा गांव के पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। तो मोढेरा मंदिर कहाँ है? तो यह आपका गुजरात में है। श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? ग्रेनाइट, संगमरमर, लाल पत्थर या लौह यस्क? तो सही जवाब है यह ग्रेनाइट से बना हुआ है, श्रवण बेलगोला। यह वही स्थान है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से अपना प्राण को त्याग किया था। यह गोमतेश्वर की जो मूर्ति है ग्रेनाइट से बनी है, 17 मीटर यानी 58 फीट ऊंची, विश्व में सिंगल पत्थर से बना हुआ एक, पूरे विश्व में एकल पत्थर से बना हुआ एक ही है, यानी एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। इस मूर्ति को गंग वंश के राजा राजमल और सेनापति चामुंड राय ने बनवाया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 211, विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस स्थान पर है? पुणे, नासिक, औरंगाबाद की मुंबई? तो अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो यह औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में, आपको याद रखना है। यहाँ पर 29 गुफाएं हैं, जिसमें 4 चैत्य या 25 विहार गुफाएं हैं। 1983 में इसको WHS घोषित किया गया है। इसका निर्माण शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश आदि शासकों के काल में हुआ है। यह एक रॉक कट गुफाएं हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? गंगईकोंडा चोलापुरम, कंपहारेश्वर, बृहदेश्वर या ऐरावतेश्वर? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से जो गंगईकोंडा चोलापुरम जो है, यह चोल मंदिर नहीं बल्कि यह राजेंद्र चोल प्रथम की नवीन राजधानी है। यह मंदिर नहीं है बल्कि यह क्या है? तो यह एक राजधानी है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित है खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश, यह होता है MP में, यही तो गलत है। तिजारा मंदिर राजस्थान, वेंकटेश्वर मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मध्य प्रदेश। अच्छा लिंगराज वाला भी गलत है, तो 2 तो हम लोग जान रहे हैं, बाकी हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए ये जो B वाला है यह आपका सही है, तिजारा मंदिर राजस्थान। खजुराहो आपका MP, यहाँ आंध्र प्रदेश दिया है। तिजारा राजस्थान सही दिया है। वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, यहाँ उड़ीसा दिया है। लिंगराज उड़ीसा, ये सही है।
तो कुल मिला के इसका सही वर्जन आपका ये है और गलत आपका यही है, और गलत वाले को ही सही बोलने को कहा गया है। अगला सवाल, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। पालिका बाजार, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, सांची स्तूप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 214 का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांची स्तूप जो है वो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है, यानी इसे बचाया गया है अब तक। 1818 में जब सांची की खोज की गई तो इसके 3 तोरण द्वार तथा टीला सुरक्षित थे, और भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम और उत्तराधिकारियों ने अनुदान दिए इसके रखरखाव के लिए, और आज भी यह सही है। यूनेस्को द्वारा 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया। स्तूप में निर्मित छज्ज यानी बालकनी जैसी संरचना को क्या कहते हैं? छत्र, हर्मिका, यष्टि या अंड? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो हर्मिका कहा जाता है। जो छज्जा जो होता था स्तूप में उसे क्या कहते थे? हर्मिका। और अंडा किसे बोला जाता था? स्तूप का अर्ध गोलाकार भाग को। यष्टि छत को सहारा देने के लिए बनाई जाती थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 216, किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया? कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब है कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया है। अगला सवाल, हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? गर्भगृह, विमान या शिखर या मंडप? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है मंडप में काफ़ी जगह होता है। देखिए मंदिर का जो जैसे ये गर्भगृह है, गर्भगृह के आगे साइड में जो होता है यहाँ पर तो आपका विमान होता है, और ऊपर में इस प्रकार से इसको 3D में अगर हम लोग देखें तो यहीं पर आपका ज़्यादा जगह होता है। गर्भगृह में तो आपके मूर्ति स्थापित होता है या शिवलिंग स्थापित होता है, तो सबसे ज़्यादा जगह कहाँ मिलता है? तो वह आपका मंडप में ही मिलता है। और विमान में तो कोई जगह होता नहीं, क्योंकि विमान को बैठने के लिए नहीं बनाया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 218, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने की और कीमती पत्थरों की सजावट है? इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। मधुबनी, भित्ति चित्र, वारली या तंजौर पेंटिंग? तो वह कौन सी चित्रकला शैली में यह सब दर्शाया गया है? तो सही जवाब है तंजौर पेंटिंग भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट होती है। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तभी से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, औरंगाबाद महाराष्ट्र, इसीलिए इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। सांची का स्तूप कहाँ है? भोपाल, ग्वालियर, आगरा या झांसी? तो सांची का जो स्तूप है वो कहाँ है? तो भोपाल के नज़दीक रायसेन जिले में स्थित है। भोपाल से मात्र 46 किलोमीटर दूर है। अशोक के द्वारा बनवाया गया है। 1989 में WHS घोषित किया गया है। अगला सवाल, विख्यात सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक, ऊपर ही हम लोग अभी चर्चा किया, अशोक के द्वारा बनवाया गया है। तंजावुर का कौन सा मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण राजराज ने करवाया था? ऊपर ही आपका आया था बृहदेश्वर मंदिर, इसीलिए इस पर भी डिस्कस का जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल राजराज प्रथम द्वारा 1010 में करवाया गया था। ये ईस्वी आपको अलग अलग मिलता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, ईस्वी आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। भगवान मुरुगन का मंदिर, यह तमिलनाडु में स्थित है। नागनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु का तिरुनागेश्वरम नामक स्थान पर स्थित है। सबरीमाला का मंदिर कहाँ है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो सही जवाब है सबरीमाला का मंदिर कहाँ है? तो केरल में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। तब से इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश निषेध था, तो इसीलिए 2018 में जब हटा पर निषेध, तब जाके यह मंदिर चर्चा में आया। इसीलिए सवाल बार बार पूछा जाता है। चित्रकला की पट्ट शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? उड़ीसा, राजस्थान, बिहार या आंध्र प्रदेश? तो चित्रकला की पट्ट चित्र शैली जो है वो उड़ीसा की एक प्रसिद्ध कला है। ये पट्ट जो है कैनवस यानी कपड़ा, चित्र मतलब चित्रण यानी कपड़े या कैनवस पर की जाने वाली एक चित्रण है। अगला सवाल, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? मणिपुर, सिक्किम, असम, मेघालय? तो कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो वो आपका एक मिनट गलती से हम लोग रंग दिए हैं, दूसरा में असम में है। कामाख्या मंदिर दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 226, मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किसे समर्पित है? देवी काली, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान शिव? तो एलिफेंटा की गुफाओं में जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। अगला सवाल, 1987 में WHS घोषित है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किस काल के स्वर्ण युग का प्रमाण है या किस धर्म का? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या वैष्णव धर्म? तो सही जवाब है यह बौद्ध धर्म के स्वर्ण काल के युग का प्रमाण है। औरंगाबाद से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर अजंता गुफाएं हैं। अगला सवाल, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? महाभारत की कथाएं, जातक कथाएं, रामायण कथाएं, वेदों की कहानियां? तो अजंता की जो गुफाओं में चित्रकारी है वो जातक कथाएं यानी महात्मा बुद्ध के जीवन से पहले की गाथाओं को दर्शाती है।
अगला सवाल 229, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो वो कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है, बहुत बार चर्चित है, इसलिए इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसमें 30 गुफाएं अजंता में और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। अगला सवाल, अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक कट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला का बेहतरीन जीवित एक उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में, कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तभी से आपका सेम चीज आपका डिस्कस हो रहा है। सवाल का आप फ्रीक्वेंसी देखिए कि कितना प्रकार से सवाल पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं, जिसमें लगभग 30 चट्टानों को काट कर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, कितनी प्राचीन थी? 8वीं सदी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व, या फिर 6ठी सदी ईसा पूर्व, 7वीं सदी ईसा पूर्व? तो ईसा पूर्व में यह कब का बनाया हुआ है? तो 2री सदी ईसा पूर्व बनाया हुआ है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के आसपास 30 चट्टानों को काटकर। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा इसे बनवाया गया था, एलोरा को। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, राजराज चोल प्रथम, ये तभी आप देख चुके हैं, इसमें डिस्कशन का नीड नहीं है। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार का सामग्री से बनाया गया है? तो ग्रेनाइट, यह भी तभी आपका देखा हुआ है, इसमें भी आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में। प्रसिद्ध क्यों है वो भी आपको बताएं। 1024 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के हीरे जवाहरात लूटकर अपने देश गजनी ले गया, वही टाइम से यह ज्यादा प्रसिद्ध है और इसलिए पूछा भी जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 235, निम्न में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा, बृहदेश्वर, ओंकारेश्वर या रनकपुर आदिनाथ? तो संगमरमर का मंदिर है विमल शाह द्वारा निर्मित, तो यह आपका कौन सा है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, यह जैन मंदिर है, यह भी आपको याद रखना है। इसका निर्माण 1031 में चालुक्य सोलंकी शासक के मंत्री विमल शाह द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल, माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? जगन्नाथ, आदिनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? आदिनाथ। इसीलिए क्योंकि जब जैन मंदिर है तो जैन मंदिर में आदिनाथ ही तो एक तीर्थंकर हुए हैं, बाकी ये तीनों तो का ताल्लुक तो जैन धर्म से नहीं है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, खजुराहो, भुवनेश्वर, औरंगाबाद। तो यह कहाँ स्थित है? यह माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू अरावली पहाड़ी में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 238, मध्य प्रदेश एमपी में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? वन, पर्वत श्रृंखला, पाषाण आश्रय यानी रॉक शेल्टर की झरना? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाषाण आश्रय, यानी प्राचीन काल में मानव का निवास स्थल के रूप में इसका पहचान है। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। वहां भीमबेटका की गुफाओं में अंदर में आपको चित्र आपको मिलेगा, उससे पता चलता है कि वहां मानव निवास था, इसीलिए आपको रॉक शेल्टर कहा गया है। भीमबेटका गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? 1000 साल, 5000 साल, 30,000 साल, 300 साल? तो भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। मध्य प्रदेश के भोपाल से 46 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसका खोज VS वानकर द्वारा 1958 में किया गया था। यह लगभग 30,000 साल पुरानी है और इसके चित्र जो हैं वह लगभग 12,000 साल पुराने हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो तभी से डिस्कस वही चीज मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल, हनमकोंडा शहर में स्थित ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर, 1000 पिलर टेम्पल, यानी उसका नाम है 1000 स्तंभ वाला मंदिर, का निर्माण किसने कराया था? रुद्रदेव, कृष्णदेवराय, जहांगीर या औरंगजेब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हनमकोंडा स्थित ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, जिसे 1000 स्तंभ वाला मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण रुद्रदेव द्वारा करवाया गया है। कब? तो 1163 ईस्वी में। कौन से वंश? तो काकतीय राजवंश के राजा। इसमें भगवान विष्णु, शिव और सूर्य की मूर्तियां हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 242, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर दिया है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है, ना तो उसमें जंग लगती है ना ही संसारित होता है। किस धातु का बना हुआ है? लोहा, कांसा, टेराकोटा या एकल चट्टान पत्थर? तो वह बनाया हुआ किससे है? तो यह लोहा का बनाया हुआ है। अब सोचिए, लोहा का बनाया हुआ है तब भी इसमें जंग नहीं लगा है। इसको बनाते समय पिघले हुए लोहे में फास्फोरस मिलाया गया है, इससे आयरन के अणु बंध नहीं बना पाते, जिसकी वजह से जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो जाती है। तो सोचिए, उतना टाइम पहले 300 ईसा पूर्व इसका निर्माण सम्राट अशोक के काल में हुआ है। अगला सवाल, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? हालांकि इसका निर्माण में विवाद है, इसीलिए इस पर आपको नहीं जाना है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तो मदुरै नगर में स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 244, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो सही जवाब हो जाएगा महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है।
इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। विहार उसी स्थान पर है जहां पर गौतम बुद्ध ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त किया था। महाबोधि मंदिर संकुलन भगवान बुद्ध से संदर्भित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। कहाँ है? बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली। तो सही जवाब बिहार है, तभी से आप देख ही रहे हैं। तो महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो बिहार के बोधगया में स्थित है। उस स्मारक का नाम बताइए जो 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है, बागलकोट कर्नाटक में है। आखिर कौन सा जगह है जो हिंदू मंदिर के साथ साथ जैन जगह भी है? महाबलीपुरम, हम्पी, पटक्कल या खजुराहो। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा पटक्कल। स्मारकों का समूह में ये सभी चीजें हैं, हिंदू मंदिर, जैन मंदिर सब है। 1987 से यह WHS वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 247। निम्न में से किस राजा ने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? राजेंद्र चोला 1, कुलोकुन चोला 3, राजराज चोला 3, विक्रम चोला। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र चोल 1 द्वारा गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 248। निम्न में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई? अजंता, एलोरा, कन्हेरी या खंडगिरी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका खंडगिरी की गुफाएं खारवेल राजा द्वारा खुदाई की गई है। यह कलिंग का नरेश था, कलिंग मतलब उड़ीसा। गुफाओं की संख्या 15 और ऊंचाई 118 फीट। किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण हुआ? होयसल, यादव, चोला या पाल। तो चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण होयसल वालों ने करवाया था। होयसल आपको याद रखना है। कौन सा मंदिर? तो चेन्ना केशवा मंदिर। कहाँ है? तो कर्नाटक के बेलूर में है। इसका निर्माण विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया जो होयसल राजा थे। अगला सवाल, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम की इमारतों का समूह किसके द्वारा बनवाया गया? चोल, पांड्य, चालुक्य या पल्लव। तो महाबलीपुरम में जो भी चीजें हैं वह पल्लवों द्वारा बनवाया गया है और बृहदेश्वर वाला चोल द्वारा बनवाया गया है। अगला सवाल, शोर मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम, तिरुवनंतपुरम, द्वारका या विशाखापत्तनम। तो शोर मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम कहाँ है? तो वह आपका तमिलनाडु में है। अगला सवाल, कांचीपुरम का कैलाश नाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? पांड्या, चोल, पल्लव या चेर। तो कांचीपुरम का जो मंदिर है वह पल्लवों के काल में उसका निर्माण हुआ है। इसी मंदिर से द्रविड़ कला की शुरुआत हुई है, यह भी काफी खास चीज है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन II द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ है? यूपी, बिहार, उड़ीसा या राजस्थान। तो तांत्रिक योगिनी का मूल स्थान कहाँ है? तो वही उड़ीसा है। आज भारत में केवल 64 योगिनी मंदिर ही हैं, अन्य नष्ट हो चुके हैं। अगला सवाल, कांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किस साम्राज्य में समृद्ध हुआ? यानी गांधार कला कब फला फूला? कुषाण काल में, गुप्त काल में, पल्लव काल में, मौर्य काल में। तो गांधार कला का पोषण किसने किया? तो कुषाणों ने किया है। सबसे ज्यादा किसने? तो कुषाणों ने। आपको ये हर हाल में याद रखना है। अगला सवाल, श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो श्रवण बेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर यानी बाहुबली का एक मूर्ति है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 256। वह ऐतिहासिक स्थल चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। जयविलास महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, गोलकुंडा किला, तेली का मंदिर। तो सही जवाब क्या है? गोलकुंडा का किला जो है वो आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि यह गोलकुंडा जो कि हैदराबाद नगर तेलंगाना से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 257। दिल्ली का जंतर मंतर मंदिर का निर्माण महाराजा किसने करवाया था? जयपुर के जयसिंह 1, जयपुर के जयसिंह 2, राम सिंह प्रथम या बिशन सिंह। तो जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया है? जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। अच्छा, जो जयसिंह द्वितीय ने कितना आपका जंतर मंतर बनवाया? तो एक जयपुर में, एक उज्जैन में, एक मथुरा में, एक वाराणसी में। आपको याद रखना है इसका हर हाल में। ये चारों के चारों पूछे जाते हैं, या तो इनमें से कौन नहीं है ऐसा करके पूछा जाता है। इसका निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, दिल्ली वाले का। यह भारत का वैज्ञानिक उन्नति का एक प्रमाण है, जो कि एक वेधशाला है। ग्रहों की गति नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो लैंडस्केप संग्रहालय, किला या खगोलीय वेधशाला। तो सही जवाब क्या है? तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यानी खगोलीय वेधशाला है, जो कि अध्ययन करने में काम आता है। अगला सवाल, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाया था? 5, 3, 1 और 2। देखिए नाम लेते शैतान हाजिर वाला हिसाब है आपका। कितने जगह में करवाया गया? तो 5 जगह में करवाया गया, जिसमें से आपका 4 तो यहाँ देखिए कौन कौन से 5 जगह, ये भी आप देख लें। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और एक कहाँ? दिल्ली। अगला सवाल है,
टावर ऑफ विक्ट्री यानी विजय स्तंभ कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या बिहार? तो टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ कहाँ है? तो वो राजस्थान में है। अब देखते हैं, यह चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवार गुजरात सेनाओं पर विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 48 के बीच बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक भी है। टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी? चौहान, सिसोदिया, हाड़ा या राठौड़? तो इसका संबंध किससे है? तो सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ? तो चित्तौड़गढ़। हमीरदेव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? चालुक्य, चोल, परमार या पाल? तो राजा भोज कहाँ से जुड़े हुए हैं? तो परमार वंश से। इन्हीं से तो कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, आप सुने भी होंगे। तो यह कौन से राजा थे? परमार राजा थे। अगला सवाल, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी, कुलोथुंगा चोला प्रथम, भीमदेव सोलंकी द्वितीय, कुलोथुंगा चोला द्वितीय? तो माउंट आबू के पास गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराने वाला व्यक्ति कौन है? तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय, 1178 ईस्वी। अगला सवाल, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगरियन कैलेंडर से कितना आगे है? तो यहाँ बस आपको बताना है 46.7, 66.7, 56.7 या 76.7। तो विक्रम संवत कैलेंडर कितना आगे है? तो ये आपका 58 दिन आगे, यानी 56.7 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 या 58 ईसा पूर्व माना जाता है, इसलिए 57 या 58 दिन आगे है। अगला सवाल, कागज का आविष्कार किसने किया? महावीराचार्य, बोधायन, कैलून या वाराहमिहिर? तो कागज का आविष्कार किसने किया है? तो कागज का आविष्कार कैलून ने किया है। कहाँ? तो चीन में हुआ है। इसके लिए बांस और रेशम के टुकड़ों का उपयोग किया गया था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, ये सवाल भी पूछा जाता है। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय के कामरूप नाम से जाना जाता था? असम, बिहार, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो कामरूप नाम से असम को जाना जाता था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 267, निम्न में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? पदम, आस्तिक, श्रुति या योग? तो कौन उसमें से एक है? सही जवाब है योग। अब देखिए, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, यही है 6 स्कूल। अच्छा, इसमें आपका योग शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 2024 के लिए जो थीम था स्वयं और समाज के लिए योग था, ये आपका पूछा जा सकता है। पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। अगला सवाल, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था, उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था, यानी आदमिक वजन के बराबर। इस प्रथा को क्या बोलते थे? तिमिथि, पुलिकली, तुलाभार या जल्लीकट्टू? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तुलाभार कहा जाता था, यानी व्यक्ति के वजन के बराबर वस्तु दान करना। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? बर्बरिक, इरावन, परीक्षित या भब्रुवाहन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी बर्बरिक। भीम और हिडिंबा का पोता कौन? तो बर्बरिक। तो भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र कौन? बर्बरिक। अगला सवाल, पुरातत्व बीबी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई? 1962, 63, 51, 52, 57, 58, 49, 50? तो ये खुदाई कब हुआ है? तो ये 51-52 में हुआ है। तो हस्तिनापुर में टीले का उत्खनन किया गया, जहां से कांच और क्रिस्टल के बने रंगीन बर्तनों का अवशेष प्राप्त हुए, जो लगभग 4000 साल पुराने हैं। यह महाभारत कालीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अगला सवाल, पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस शहर में है? चेन्नई, मदुरई, मैसूर, तिरुवनंतपुरम? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यह तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 272, महाभारत युद्ध कितना दिन चला? 17, 18, 19, 21? तो सही जवाब क्या है? 18 दिन चला। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। अगला सवाल, किस चीज की अवधारणा अंधविश्वास की भरी मान्यताओं पर आधारित है? चेकर, सोलिटर, शतरंज या सांप सीढ़ी? तो ये जो सांप सीढ़ी वाला अवधारणा है, यह अंधविश्वास पर आधारित है। इसका आविष्कार 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुआ है, पूर्व भारत में। भारत में इसे मोक्षपातम या परमपदम कहा जाता है। पहले इसका प्रयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को शिक्षा देने के लिए किया जाता था। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? रबड़, कांच, लकड़ी या लोहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले जो पहिए किससे बने थे? लकड़ी से बने थे। और पहिए का आविष्कार 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में सबसे पहले हुआ है, लकड़ी का। इस पहिए को लकड़ी के कई तख्तों को जोड़कर बनाया जाता था। इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ है, यानी मेसोपोटामिया, इराक में।
तो इस प्रकार हम लोग देख लिए अभी के अभी कितना सवाल, तो 125 प्रश्न हम लोग देखे। इतना एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चैनल को आप लोग थोड़ा शेयर वगैरह करें, जिससे हमारा चैनल का रीच भी मिले और बाकी लोगों को जानकारी पहुंचाएं, और आप ज़रूर इसका लाभ उठाएं और अगले वीडियो का इंतजार करें। कोई भी गलती, कोई भी चीज़ आपको लगे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। यदि कुछ हो तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।